देश का अन्न भी भरा रहे और हम विदेशों को भी खिला सके। इस प्रकार की योजनाओं पर आज पूरी तरह से फोकस था। सिर्फ एक झारखंड तो राज्य है नहीं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को भी तो ईडी पकड़ सकती थी जहां नहीं है केंद्र सरकार की राज्य में उनकी सरकार। तो नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। केंद्र सरकार की ओर से आज अंतरिम बजट पेश किया गया। हमारे साथ जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू जी। सर, केंद्र सरकार की ओर से जो अंतरिम बजट पेश किया गया, पहले तो कैसा आपको देखने में लगा और किस तरह का बजट है ये? देखिए, सरकार ने जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल जो सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया, उसके संदर्भ में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सरकार के 10 साल में किए गए उपलब्धियों का आज के बजट में जिक्र किया। कोई नई टैक्स नहीं लगाई गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 4 स्तंभ को हमें मजबूत करना है, महिलाएं, छात्र, किसान और गरीब। अगर इन चारों स्तंभ को अगर हम मजबूत कर लेते हैं तो भारत एक विकसित देश बनने में कोई नहीं रोक सकता है। स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार पर जो उपलब्ध कराने का जो स्टार्टअप है वो रोजगार देने का बन रहा है, जिसके कारण उसमें जो टैक्स की छूट थी उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया। देखिए, आज किसी भी सरकार के लिए पूरे देश में जो हमारे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान भारत में है, सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि हमारे नौजवान खुद से कुछ करें और लोगों को नौकरी दें, रोजगार का वो सृजन करें। किसान अपने खेतों में अपनी फसल को पहले से ज़्यादा नए तकनीकियों के साथ उत्पादन करे और देश का अन्न भी भरा रहे और हम विदेशों को भी खिला सके। इस प्रकार की योजनाओं पर आज पूरी तरह से फोकस था। सरकार पूरी तरह अपने किए गए कार्यों को रखी है। आने वाले जो जून में फिर जब बजट सत्र होगा उस समय सरकार के द्वारा अन्य चीज़ों की बात रखी जाएगी। आप लोग आश्वस्त हैं कि जून में जो बजट होगा आप लोग ही रखेंगे, लेकिन विपक्ष की ओर से तो कहा जा रहा है कि अंतरिम बजट नहीं अंतिम बजट था मोदी सरकार का। कौन सा विपक्ष की आप बात कर रहे हैं? कहाँ है विपक्ष? जरा खोज के लाइए। मेरा कहना है कि अगर जनता ने मुझे सांसद के रूप में अपना अधिकार दिया तो मेरा काम है सदन में बैठकर जनता की आवाज़ उठाना। राहुल गांधी जो अपने आप को पीएम वेटिंग बने हुए हैं कांग्रेस के, जो वेटिंग लिस्ट रह जाएगा, ट्रेन भी चली जाएगी, कंफर्म नहीं होने वाला, वो सदन छोड़ के घूम रहे हैं और बाहर में बोलेंगे कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है और सदन में मौजूद नहीं रहते हैं। जनता सब देख रही है। एक अलायंस बना भी, वो अलायंस के जितने गठबंधन में जितने लोग जुड़े थे वो उतने ही गति से सब लोग अपने आप को अलग कर लिए। आज ममता जी ने घोषणा कर दी कि हम अलग लड़ रहे हैं, केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी, अखिलेश जी ने तो बजाते लिस्ट भी निकालना शुरू कर दिया। तो अब विपक्ष है कहाँ? तो पहले विपक्ष पहले कहीं दिखे तो आप मुझे भी बतलाइएगा कि मेरी मुलाकात विपक्ष से हुई थी। एक सवाल है सर कि झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को कल ईडी ने गिरफ्तार किया। लालू यादव और तेजस्वी यादव का कहना है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बीजेपी के इशारे पर परेशान किया जा रहा है, आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। देखिए, लालू जी क्या कहें न कहें यह हम नहीं जानते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि देश में सिर्फ एक झारखंड तो राज्य है नहीं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को भी तो ईडी पकड़ सकती थी जहां नहीं है केंद्र सरकार की राज्य में उनकी सरकार। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? भाई, हम गलत करेंगे तभी ना हमारे पास ईडी का नोटिस आएगा, ईडी हमसे मिलने आएगी। ईडी आपको नोटिस दे रही है। आप एक संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री होकर आप किसी भी विभाग के नोटिस को आप इग्नोर कर रहे हैं, आप क्या देश को मैसेज दे रहे हैं? हम पूछते हैं 5 साल तक थे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, क्यों नहीं अशोक गहलोत जी को ईडी ने नोटिस देके बुलाया, कहा कि चलो हम तुमको ले चलते हैं। आज किसी भी राज्य में अगर आपने गड़बड़ी की है तो आपको नोटिस आएगी, अगर आपने गड़बड़ी नहीं की है
तो क्यों नहीं ईडी का नोटिस? हमारे बिहार में भी कुछ मंत्री ऐसे हैं जो आरजेडी काल में भी थे, जेडीयू काल में भी मंत्री हैं, आज करीब 25-25 सालों से मंत्री हैं, कहाँ कोई ईडी की नोटिस आ रही है? हम जो कर्म करेंगे वो इसी धरती पर हमको हिसाब देके जाना है। आखिर में एक सवाल है कि पिछले दिनों नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। आरजेडी की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के आसपास के जो मंत्री हैं वो भी ईडी और सीबीआई के डर से एनडीए में नीतीश कुमार पर जाने के लिए मजबूर करवाए हैं। तो अगर उन वही तो मैंने अभी आपसे कहा है, उदाहरण है हमारे बिहार के माननीय ऊर्जा मंत्री जी का। आप एक उदाहरण देख लीजिए, आज से वो मंत्री है, क्यों नहीं उनको कोई नोटिस आ रहा है? भाई आपके काम अगर जनता के सामने पारदर्शिता के साथ हो रही है तो आपको कोई नोटिस नहीं आएगी, परंतु आप जनता को गुमराह के अपने घर भरने का काम करेंगे तो स्वाभाविक बात है देश के अंदर में जो एजेंसियां हैं वो तो फिर अपना काम करेगी। इसलिए ये आरोप लगाना वही लोग लगा रहे हैं जो लोग चोरी करके घर में बैठे हुए हैं और नोटिस आने पर दूसरे को के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।